ऊंचाई और दूरी। देखिए पहला प्रश्न इसका देखिए पहले, किताब का बंद करके रखिए सर, पहले इसको समझिए, है ना। ऊंचाई दूरी में अगर कोई वस्तु हम नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो उन्नयन कोण बनाएगा, और ऊपर से अगर हम नीचे की ओर देखेंगे तो अवनमन कोण बनाएगा, है ना। ये ध्यान रखना कि क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनने वाले कोण को उन्नयन कोण या अवनमन कोण कहते हैं। दोनों कहते हैं सर, उसी को उन्नयन कोण कहते हैं, उसी को अवनमन कोण कहते हैं। देखिए प्रश्न एक वो ऐसे पूछेगा 2 नंबर में कि त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री, कोण A बराबर 90 डिग्री नहीं है, इसको पाइट के लिखिएगा वजह पर, समकोण है। क्या है ये? समकोण, यानी कोण A क्या है? समकोण। AB बराबर 6 सेंटीमीटर और AC बराबर 2√3 सेंटीमीटर। तो कोण B का मान ज्ञात कर। अब देखिए पहले हम इसको फिगर चलेंगे। ऊंचाई दूरी भी समकोण त्रिभुज पर आधारित मैथ है सर। गौर से देखिए कोण A कितना डिग्री का, तो इसका मतलब E है A, ये क्या है? A है ना। तो E हो गया इसका B, क्योंकि कोण यहाँ बनाएगा, यहाँ तो कोण बनाएगा ही नहीं, है ना। और E हो गया कौन चीज? C। अब यहाँ देखो AB बराबर कितना सेंटीमीटर, इसका मतलब E है 6 सेंटीमीटर। उसके बाद कहा AC बराबर 2√3, AC इसका देखो इन है 2√3, ये है AC। और उसके बाद कहा कोण B, कोण B यहाँ है, कोण B ये थीटा का मान तुमसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। ये पूछा यहाँ कितना डिग्री का कोण बना के खड़ा है, जो ये मान आया। तो तुम गौर से इसको देखो, ये लंब है और ये आधार है, कौन लगेगा? 10 लगेगा। कौन लगेगा? 10। तो 10 थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। हिंदी में चलते हैं लंब बटा आधार। तो लंब इसका के है देखो AC, अब आधार इसका के AB। अब इसका AC का मान कितना दे ले? 2√3 अब बटा 6 बटा क्या है? 6 है। अब देखो इसको काट दो, द्वितीय 6। अब देखो √3 बटा आ गया कितना? 3, √3 बटा 3। हम इसको ऐसे लिखें √3 बटा √3 गुने √3, किसको? 3 को, क्योंकि दोनों में आपस में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। अब देखो ऊपर से कट जाएगा ये, तो ये बचा बची 1 बटा √3, 10 थीटा बराबर। अब गौर से तुम देखो 1 बटा √3 किसका मान? 10 थीटा का, 30 डिग्री के। तो यानी थीटा के बराबर कितना डिग्री? आंसर हो गए। यानी कितना डिग्री कोण बना खड़ा है? 30 डिग्री कोण बना खड़ा है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, दिए गए चित्र में ABCD एक आयत है, एक आयत। नहीं समझ में आएगा सुना, पूछना है, सोचे के चिन्ह है। ये 5 नंबर है, 2 कितना नंबर है? 7 नंबर। ये अकेले चैप्टर है जो 7 नंबर रखता है। अब कोई चैप्टर नहीं है जो 7 नंबर रखेगा, ये अकेला वो चैप्टर है जो 7 नंबर रख लेगा। एकदम फिक्स है, 2 नंबर में भी और 5 नंबर में।
जिसमें BD अनुपात BC बराबर 2 अनुपात √3। तो कोण थीटा का मान डिग्री में ज्ञात करें। दिए गए चित्र में, दिए गए चित्र जैसे ही लिखे रहते हैं तो तोहरा फिगर उ दिले रहते, फिगर दिले है, आयत है, ये A है, ये B है, ये C है, नहीं ये है C है, ये C है, ये D है। ये पूछ रहे सर, तो यहाँ ये है। अब देखिए ये थीटा का मान है, इसमें कहा कि BD और BC, BD देखो कहाँ है BD, ये है BD, BD का मान कितना दिया, 2। अब BC का मान कितना दिया, √3। BC का मान कितना दिया, √3 दिया। देखिए गौर से देखिए, आयत जो होता है, इस आयत को हम देख रहे हैं गौर से इसको, तो इस आयत में आप देखिएगा तो एक भी समकोण त्रिभुज ये है, एक समकोण त्रिभुज। अगर हम इसको खड़ा करके देखें, इसको खड़ा कर देते हैं, तो इसको खड़ा करेंगे तो ऐसे ही बनेगा। ये है देखिए, यहाँ पूछ रहा है इसको, इसका जो मान है ये 2 है, आई गौ से देखो ई √3 है, ये आपका मान लो क्या है BC और ये है ये। तो यहाँ अब यहाँ के मान ये थीटा कोई पूछा तो देखो गौर से देखो, ये कर्ण है, ये कोची है, आधार है, ये कर्ण है, क्या है, आधार है। तो कर्ण आधार है तो इसको किसका काज करेगा, साइन का, या इसको आप लंब के अनुसार से भी चल सकते हैं, क्योंकि ये तो लंब तो बनेगा ही नहीं, फिगर में तो लंब बनाया ही नहीं है ना। हम अगर इसके अनुसार चलते हैं तो फिगर में लंब बनाया ही नहीं, क्योंकि √3 ये कहा कि BD अनुपात है BC, तो BD ये है, I है BC, तो इसको खड़ा करेंगे तो कर्ण, हमेशा हम कहते हैं कि विकर्ण हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। तो कर्ण का मान कितना दिया है, 2, और ये है इसका कोची, आधार हो गया है ना। तो √3, तो इसको में साइन के नहीं बनाए तो कॉस को भी बना सकते हैं, कॉस के लेके चलिए, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, और इसको हम लोग लिखे CD बटा कौन सी हो जाएगा, BD, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ देखो CD का मान कितना, √3, अब BD का मान कितना है, 2, BD का मान कितना है, 2 है। अब केकरो मान है ना है, अरे भैया इतना के बराबर हम 30 डिग्री लिखबे, कॉस कितना मिलते, 30 डिग्री होते है ना। तो थीटा बराबर कितना डिग्री आ गए, 30 डिग्री। और अगर साइन में का लिखबे तो साइन थीटा बराबर कितना डिग्री होते, 60 डिग्री होते। ये तो की है आंसर, नहीं किसे मान, आगे चलिए। ये तो महाभिव्या है, ये पूछा को कितना बार बोलो। एक उदग मीनार, एक उदग, चलिए इतना लिख लीजिए, कट जाएगा, लिख लीजिए। एक उदग मीनार की ऊंचाई
2√3 मीटर तथा उसका छाया की लंबाई 2 मीटर प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात करें। उन्नयन कोण ज्ञात करें। बउआ जैसे कहतो वैसे करिए। देखो कहा एक उदग मीनार, उदग मतलब सीधा क्या है, मीनार है, जिसकी ऊंचाई कितना कहा, मीटर है ना बउआ। फिगर इसी पर आता है। तथा उसकी छाया, छाया ही न बनेगा कि छाया ऐसे बनता है, पृथ्वी में बनता है छाया। तो ये इसकी 5 बिंदु, यहाँ छाया बना, इसकी क्या बना है, इसका छाया। आज इसकी लंबाई क्या मीटर, 2 मीटर है। इसको मिला दीजिए। मान लीजिए ये है, ये बी है, ये सी है। तो यहाँ थीटा बने के कोण, तो करके कि प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात करें। तो यहाँ प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण की पूछ। अब देखो गौर से, ये लंब है, आई को ची है, आधार है। तो लंब आधार है, तो टेन की बात कर रहे। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लिखे ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी। तो ये हो गया टेन थीटा बराबर ए बी के माने 2√3 अब बटा 2 होगा कि नहीं। आई 2 से 2 की हो गया, कट गया। तो टेन थीटा बराबर LA√3 और √3 के कर बराबर टेन कितना डिग्री के मान है, 60 डिग्री। इसलिए थीटा बराबर कई डिग्री है, 60 डिग्री है। तो और की है कुछ नहीं है। 2 नंबर में इसका बढ़ते बना ले वो आज पैटर्न को बदलेगा। किसी पतंग के धागे की लंबाई 120 मीटर है तथा उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है। 30 डिग्री हो तो पतंग की ऊंचाई ज्ञात करें। सबके जुआर है सर, अब पे सीखोन बेसिक। पतंग की ऊंचाई ज्ञात करें। अब देखो इका किसी पतंग, भैया पतंग जब भी उड़ते थे जन उड़ते, ये पतंग को अगर हम लोग उड़ाएंगे तो यहाँ ऐसे रहते ही पतंग, यहाँ कुछ है पतंग है ना। अब पतंग की करके किसी पतंग के धागे की लंबाई कितना करके, तो धागा ही न है, धागा पतंग के धागा ऐसे रहते, तिरछन रहेगा। पतंग को उड़ाएंगे तो ऐसे नहीं उड़ता है, तो तिरछन जाएगा वो। यहाँ तो गति मात्र सड़क से कि ये पतंग का धागा जाले, पतंग कभी ऐसे उड़ ले देखनी है। पतंग हमेशा क्या उड़ता है, तिरछे है ना। तो पतंग के धागे, ये धागा है तो आज जेकर लंबाई कितना कहते 120 मीटर। चल भैया 120 मीटर ठीक। तथा उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री तब का मिला। यहाँ कोण कितना बनेंगे 30 डिग्री है। ये है, ये बी है, ये कुछ है, सी है। तो पतंग की ऊंचाई हो गई भाट। तो पतंग की ऊंचाई तुमसे पूछ रहा। अब गौर से तुम इसको देखो, कर्ण दिया हुआ है, लंब पूछ रहा है कि कौन लगेगा साइन। कर्ण दिया हुआ है, फिगर में देखना है, कर्ण दिया हुआ है, लंब को पूछ रहा है, तो साइन का प्रयोग करेंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो कर्ण कितना है इसका AC।
यानी कितना AC और थीटा का मान कितना दिया, तो यहाँ साइन हो जाएगा 30 डिग्री। अब AB का मान, AB तो निकालना है, और AC का मान दिया कितना 120। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, 1/2 होता है, तो 1/2 हो गया, और AB बटा हो गया 120, काट दो 60 आ गया। तो AB बराबर कितना आ गया 60 मीटर। यह तो की हो गई, समझ में ले। AB बराबर काट दिए इसको 60, ये गुना हो गए बउआ, क्रॉस मल्टी अपराज हो कहते हैं, जिसको वज्र गुणनखंड करते हैं। पढ़ाएंगे 2 4 देखिए समीकरण तो समझ में आएगा। तो इसको इन्हें गुना कर देते, AB बराबर कितना आ गया 60 मीटर। यानी पतंग की ऊंचाई कितना ऊंचा उड़ रहा है वो 60 मीटर पर उड़ रहा है। आगे चलिए वो आप देखिए, अगला प्रश्न है, मान लीजिए 40 मीटर ऊंचे, कहीं से इसको पूछा रखो तब लिख रहे हो, आपसा पूछा रखो तो हर किताब में मिलीवन कर दो। खंभे की परछाई की लंबाई कितनी होगी यदि उस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री। सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री 30 डिग्री। पहले क्वेश्चन को सांस से पढ़ना, अब बकार हवाओं बसंती हवाओं नहीं पढ़ना, ऊंचाई और दूरी है ये का 40 मीटर ऊंचे क्या कहा, चल भैया खंभा हमेशा सीधा होता है, कितना मीटर 40 मीटर। खंभा मीनार पौर का है हमेशा खड़ा कर देना है ना। परछाई अभी छाया दे ले, देखिए छाया को ही परछाई कहा जाता है। तो छाया का नीचे न बनते भैया खंभवा के हैं, कितनी होगी इसको पूछ रहा, कितनी होगी थी कोची हो गए हार्ड है ने। अब एक मिला तो हो कितना डिग्री यहाँ कौन बने 30 डिग्री का कौन बना के खड़ा भैया। 40 ये हो गए, बी हो गए, कोची हो गए सी। 40 मीटर लंबा है, अब आधार देखो गौर से, लंब है ये कोची है कर आधार, तो 10 के काम कर रहे हैं। तो 10 थीटा बराबर क्या होता है AB अब बटा हो जाएगा BC, लंब बटा आधार है ना। और 30 के मान यहाँ दिल के है, तो 10 थीटा के जगह 30 हो जीते। और AB के मान कितना दिल के है 40, अब BC तो पूछिए 10 30 का मान कितना होता है 1/√3, तो 40/BC होते न बउआ। अब ये ने गुना तो BC बराबर हो गए 40√3 मीटर। तोहर की हो गए वो छिड़खानी नहीं करा, यानी कि इसका मान कितना है 40√3। ये 45 डिग्री रखते हैं तो बनती है, ठोक देती है कितना ही तो 40 हो जीते हैं 10 रहे चाहे कोट रहे। एकरो बने तो इतना लिखिए सर इसको पहले 2026 कंफर्म रहा। अगर फर्स्ट सिटिंग में जना गलो तो सेकेंड सिटिंग में नहीं रहते, अगर फर्स्ट सिटिंग में नहीं हको तो सेकेंड सिटिंग में रहते, एकदम कंफर्म हको कोई बेटिंग नहीं। 5 गो हम 2026 के करबो मिशन जगह से एगो तो होला, ये एकदम इम्पोर्टेंट, पहले एकरे पर ध्यान रख। 3 साल से कब नहीं पूछल को, और ये आपको आंधी वाला
प्रश्न आपका है, पर इसको समझिएगा। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। सेंटरवा पर बुआ बहुमंजिल ऐसी हम फाड़ के करीब लिए जो ये पूछतो एक लेके जाला हम पे नहीं पूछतो बुआ, हम एक वीवीआई नहीं करेंगे। बहुमंजिल तू ले जा, अब बहुमंजिल उसको हाथा में जबरदस्ती हम दिए अपने बच्चे को, ले गया अंदर, हंसते निकल रहा। तो वही चीज है बुआ, ये एकदम कंफर्म तो रहिए, अगर नहीं पूछतो ना तब फिर हम कहिए। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूट गए चलो, और एकदम बंजर तक समझिएगा, और टूटा भाग इस तरह मुड़ जाता है, मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, शिखर का पुरंगिया के शिखर जमीन को छूने लगता है, जमीन को छूने लगता है। चलिए ठीक, और उसके साथ, और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, बनाता। पेड़ के पाद बिंदु, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, छूता है, से 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई, ऊंचाई ज्ञात। इकाई मीटर, कई मीटर है? अगर यहाँ 10 लिखते का आंसर 8√3, ये तक जेजा लिखते हुए आंसर कर इकाई मीटर, तो 8√3 आंसर। 10 लिखते है 10√3, 20 लिखते है 20√3, ये आंसर है। आइए सर इसको चलते फिगर है। ये क्या कहा कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता, भैया ये पेड़ है, देखो ये तार है, खजूर है, बैर है, कुछ भी पेड़ है, और आंधी अले यहां से टूट गए, देखिए समझ में ले, ये टूट के यहीं से ये जो ऊंचाई इसका है, यहीं से यहीं लटक गए, इसे टूटले ने फेंकाने गए, इसे टूटा था की हो गए, लटक गए, और लटक गया तो जमीन को छूने लगता है। देखो जमीन इसका इन है, ये छूने लगा जमीन को, यहाँ ही पहुंच गया। अब जो पहले बात को समझो, अगर जितना अगर ऊंचाई ई है, ये दूरी है, उतनी दूरी इसका ई भी नहीं है, यही छुआ, यही लटक के आया नीचे है। बच्चा को यही समझ में नहीं आता था कि पेड़ अगर ये है तो आधा से तो क्या करता, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता, और टूटा हुआ इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, पेड़ का ये शिखर जमीन को छूने लगता है। देखो छूने लगा जमीन को, और कितना डिग्री कोण बना के खड़ा हो जाता है, तो यहाँ जो कोना बने के कितना डिग्री बने के 30 डिग्री बना के खड़ा हो है। पेड़ के पाद बिंदु, देखो पेड़ के पाद बिंदु एक कल समझाए सर, पेड़ के क्या है, पाद बिंदु है।
तो पैर के पाद बिंदु की दूरी जहां पैर के शिखर जमीन को छूता है वो कितना मीटर है? 8 में। दूरी यहाँ से लेके यहाँ कितना है? 8 मीटर। इसकी दूरी यहाँ से लेके बाबू यहाँ तक इसकी दूरी कै मीटर है? 8 मीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब अगर हम बात को समझिए, अगर हम इसको x मानते हैं तो ये भी क्या होगा? x से ही होगा, क्योंकि यही दूरी यानी यहां से यहां है। अगर हम इस पूरे पैर की ऊंचाई को यहां से लेके यहां तक अगर हम इसको क्या मान लिए? y। मैंने समझिए, हम इसको y माने, पूरे पैर की क्या है? ऊंचाई। भैया पैर की कुल ऊंचाई को हम क्या मान लिए? y। और टूटा हुआ भाग की ऊंचाई को क्या माने? x। टूटा हुआ भाग ऊंचाई क्या माने? x। तो ई कितना होगा? ई वाला यहां से लेकर मान लो ये है, ये b है, ये कुछ है, c है, और इसको मान लो d है। तो ई भागवा कितना होते हैं? सोचो पहले, अगर यहां से लेके ये y है, आई टूट के नीचे लटक गए तो ये होते ना बुआ y माइनस क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। वही ना बचते कर। जैसे बुआ रे पैर यहां से लेके यहां तक है, अब यहां से टूट के लटक गए तो यहां से लेके यहां की दूरियां कितना मान लेंगे? y मीटर। इसको कितना मान है? x मीटर। तो ये जो भाग इसका बचा यहां से यहां तक y माइनस क्या बचेगा? x बचेगा। और इसकी ये दूरिया कितना मीटर? 8 मीटर। दूरिया कितना इसका? 8 मीटर है। अब देखिए, एकरा में a और d बराबर है a और c से। कितना रूप से? x से। समझ में आ रहे ना? AD बराबर पूछ ले, एकरा से तो बचा दो, टेंशन नहीं ले, पहले बेसिक सीख ले। AD बराबर है केकरा से? AC से। एक मान कितना है? x है ना? कौन देखो, जो कौन बनाता है इसको देखेंगे, उपरोक्त का नहीं देखेंगे, इसको हम लोग देखेंगे कि जो कौन बनाता है। तो यहां जब इसको लिखेंगे ACB, कौन ACB। पीछे पढ़ा के आए हैं, जो कौन बनता है कहाँ रहता है? बीच में। इतना बराबर कितना डिग्री लिखा है? 30 डिग्री लिखा है ना? अभी BC बराबर कितना लिखा? 8 मीटर। BC बराबर क्या में लिखा? 8 मीटर लिखा। अब यहीं से हम लोग चलते हैं, देख यहां से चलते हैं। ये आधार है, ये कुछ है इसका कर्ण। ये आधार है, ये कर्ण है, तो कौन लगते? सोचो, ये आधार है, ये कर्ण है, क्या लगते? कॉस। आए समझ में? तो कॉस कितना डिग्री? 30 डिग्री बराबर। कॉस BC बटा क्या होगा? AC। BC बटा AC। और कॉस 30 का मान कितना होता है? √3 बटा 2। अब यहां से अगर चलेंगे तो BC का मान देखो, B और C का मान कितना है? I का मान कितना मान लेंगे? x है ना? EN गुना I NA गुना, EN गुना होगा तो 8 दूनी 16, अब बटा हो जाएगा कुछ √3, अब बराबर क्या हो जाएगा? x। समझ में? लेकिन सर इसको गुना करो, √3 x बराबर 8 दूनी 16, तो x बराबर हो गए 16 बटा। अब ये समझ में? इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण फर्स्ट। कितना मीटर? आइए रहने दीजिए, मानना कोई जरूरी नहीं। अब देखिए हम लोग चलेंगे इसमें से, ये दूरिया इसको निकालेंगे तो पता नहीं चलते। अगर हम इसको निकाल लेते हैं तो ये हमको आराम से पता चल जाएगा कि कितना। इसे हमको ये निकल गया x का मान। अब हम इसको अगर निकाल लेते हैं तो ये अगर हमको निकल जाएगा तो इसकी कुल ऊंचाई हमको y निकल जाएगा, तो पता नहीं चल जाएगा।
या तुम पूरे को ले लो, ऐसा भी कर सकता है कि तुम पूरे को ले लो। देखिए 10 कितना डिग्री है, 30 डिग्री। कहीं कैसे सर, क्योंकि हमको अब ई चाहिए, ये 8 दिल्ली है, ई चाहिए, तो 10 का प्रयोग करेंगे, है ना, क्योंकि हमको इसका मान पता चल गया। ये कितना दूरी आएगा, 16/√3। समझ में आ ले ना, हमको इसका मान पता चल गया, ये कितना दूरी है, 16/√3, है ना। या तुम इसको देखो, अगर तुम इसको नहीं लो, तुमको बचाते हैं सर, इसको तुम नहीं लो तो फिर यहां से तुमको लेना पड़ेगा। ये भी तो कौन बने लेकर पूरा यहाँ कुछ रखे पड़ेगा, वाई, क्या रखना पड़ेगा, वाई। देख रहने दो, सबसे आसानी रहेगा, वाई माइनस एक्स। देखिए 10 30 बराबर, अब इसको चलते हैं, लंब होगा तो लंब क्या हो जाएगा इसका, ए बी अपटा 20। 30 का मान कितना होता है, 1/√3। ए बी का क्या मान ले, वाई माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स। अब बीसी का मान कितना, 8। ये एने गुना ई एने गुना होगा, इसको एने गुना करेंगे तो ये 8 बराबर, इसको √3 से रखो, और वाई अब माइनस एक्स का मान है 16/√3, है कि नहीं। अब इसको अगर हम लोग अभी देखो हल कर रहे हैं, ये 8 बराबर √3। अब देखो इसको अगर हम लोग करते हैं वाई √3y, अब माइनस इसको गुना करो तो हो जाएगा 16/√3, अब गुने हो जाएगा √3। इससे ही कटने गए हैं, इसे ही कट गया तो ये बच्चा को चाहिए 8 बराबर √3y माइनस क्या बच्चा 16, ये बच्चा 8। इसको एने भेज दो, इसको एने भेज दो, तो इसको अगर एने भेज देते हैं तो ये हो जाएगा 8 प्लस कितना 16 बराबर √3y, तो इसलिए इसको 24 हो गया, 24 बराबर कितना हो गया √3y हो गया। अब अगर हम लोग y के मान निकालेंगे तो 24 बटा क्या हो जाएगा होगा। हम √3 को हटाने के लिए परिमेयीकरण कर दिए, होगा ही, तो 3 हो गया 8 तिया 24, y बराबर आ गया 8√3। तो दुनिया में पता चल है ना, आई है तो की हो गई, समझ में ले। अब देखो जुआर है सर, पहले लिखिए इसको तो जुआर बताते हैं, फिर से इसको समझिए, एक बार फिर इसको हम समझाते हैं, कुछ नहीं हमने किए। इसको से बचना है आपको, भीड़ भाड़ से निकलना है, तो पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या सर ये देना होगा, एकदम देना होगा। फिगर अनिवार्य है, फिगर का होता है 2 नंबर और हल का होता है 3 नंबर, तो 3 और 2 कितना हो गया 5 नंबर। अगर आप फिगर नहीं पाइएगा, डायरेक्ट पेड़ की ऊंचाई निकालिएगा तो आपको 2 ही नंबर देगा। अब आप तो गिनिएगा कई नंबर, 5 नंबर। पेड़ की ऊंचाई बराबर होता है d इंटू सेक थीटा प्लस 10, सेक थीटा प्लस 10। d क्या है सर, d पेड़ के जड़ की दूरी, देखो यहां से लेके ये डी है, ये क्या है इसका डी है। अब यहां से अब हम लोग रखेंगे तो डी का मान यहां कितना दिया हुआ है 8, तो 8 रखिए। सेक 30 डिग्री अब प्लस 10 30 डिग्री, थीटा का जगह कितना है 30 है ना बउआ,
सेक 30 डिग्री का मान ठीक इसका उल्टा होगा, 2/√3। अब प्लस टेन 30 का मान कितना होगा, 1/√3। इसका यहाँ पे कितना है, 8 है ना। हल करेंगे तो ये √3 और 2 और प्लस 1, 2 और 1 कितना होता है, 3, 2 और 1 हो गए, तो ये हो गए 8 गुने 3/, होता है। और √3 को परिमेयीकरण कर दो तो ये 3 से ही 3 कट गल की, 8√3 मीटर। समझ में आएला कि नहीं आएला? साहब के जुआर है प्रकाश सर के पास, कहाँ टेंशन ले है ने। पेड़ की ऊंचाई बराबर d सेक थीटा प्लस टेन थीटा, याद कर जाना है, भीड़ से तुमको बचना है, इतना तुमको कर देना, खाली फिगर पा देना उसको, है ने। पेड़ की ऊंचाई बराबर d, d का मतलब होता है डिस्टेंस, दूरी, ऐसा में सेक थीटा प्लस टेन थीटा। डी क्या है, पेड़ की जड़ की दूरी है, जो ये बता रहा है, जो लटका हुआ था उसकी दूरी बता रहा है। अब यहां से पेड़ की जड़ की दूरी है तो 8, तो 8 सेक 30 प्लस 10 कितना हो गया, 30, है ना। सेक 30 का मान होता है 2/√3। सेक किसका उल्टा है, कॉस का, ऐसा में तो कॉस का होता है √3/2, इसका हो जाएगा 2/√3, उल्टा है इसका। अब प्लस 1/√3। हल कीजिएगा इसको हटाइए, 3 को हटा दिए यहाँ से काट के, तो भैया 8√3 मीटर। अब देखिए इसी पर एक प्रश्न और हम लिखते हैं। एक पेड़ का कुछ भाग टूटकर जड़ से 12 मीटर की दूरी पर 45 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है, तो पेड़ की ऊंचाई क्या है। देखो कुछ नहीं करना, फिगर सेम है, खाली इतना ही लिखल के है तो समझावे तो बच्चा नहीं समझा रहा है, प्रश्न ऐसे भी वही चीज लिख ले। अब इसको फिगर को पारिएगा तो ऐसे पढ़ते, यहाँ टूटते, ये लटक जीते, कितना डिग्री कोण बनेते, 45। ये है मान लो, ये बी है, ये सी है, तो इसको क्या मान लेंगे, बी मान लिए। अब यहां से कहा कि टूटकर जड़ से 12 मीटर दूरी पर, ये कै मीटर पर है, 12 मीटर, कै मीटर है, 12 मीटर। तो इसका पेड़ की ऊंचाई बराबर d इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है ना बाबू। सेक 45 का मान कितना होता है, √2। सेक 45 का मान कितना होता है, √2, तो ये हो गया अब 10 1 होता है, तो ये 1 हो गया। यहाँ कितना है, 12। तो भैया ये तो कुछ ही हो गया, आंसर ये हल होते हैं। जैसे यही चीज में देखो लाए यहाँ पर ही, देखो इसको करके इसको अगर हम गुना करेंगे तो 12√2 प्लस 12 हो जीते, तो फिर तो कॉमन हो रहा है, इतना मीटर तो की हो गए। आंसर देखिए की है, कोई जान है एकरा में, समझ में आइले कि नहीं है। तो फिगर को पालना होगा, फिगर को पाक बता देना कि डी और बी पेड़ की कुल ऊंचाई है, डी और ए टूटा हुआ भाग है, जो डी ए और ए सी आपस में क्या है, बराबर है। ऐसा कोण इतना लिख के और ये फार्मूला रख दिए हैं बुआ, और निगल जी हैं लेकर, समझ में ले कि नहीं, लिखिए इसको।